नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लाइजन कंडेंसेशन रिएक्शन। क्लाइजन कंडेंसेशन रिएक्शन की स्टेटमेंट सबसे पहले देख लेते हैं। क्लाइजन कंडेंसेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एस्टर रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस टू फॉर्म बीटा कीटो एस्टर। यानी इसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एस्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो रिएक्ट करते हैं एक स्ट्रॉन्ग बेस की मौजूदगी में, और एज अ प्रोडक्ट हमें मिलता है बीटा कीटो एस्टर। तो दिस रिएक्शन इज़ नॉन एज सिंपली क्लाइजन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले रिएक्शन को हम देख लेते हैं। इसमें हमने इथाइल एसीटेट ले लिए 2CH3C डबल बॉन्ड O, यानी 2 मोल्स ऑफ CH3C डबल बॉन्ड O C2H5 ले लिए। स्ट्रॉन्ग बेस्ड हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे C2H5ONA, यानी सोडियम एथोक्साइड बेस यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, जिसके नतीजे में CH3C डबल बॉन्ड यानी कंबाइन होकर C डबल बॉन्ड O CH2C डबल बॉन्ड O और OC2H5 बन जाएगा बीटा कीटो एस्टर। तो मैकेनिज़्म इसका हम देख लेते हैं। स्टेप नंबर 1 में हमारे पास है बेस का काम है हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करना, हाइड्रोजन पे अटैक करना, हाइड्रोजन को वहाँ से निकालना। तो ये सबसे पहले जो है वो हम लोग इथाइल एसीटेट का मॉलिक्यूल यानी जो ग्रुप है वो इथाइल एसीटेट वो यहाँ पर हमने लिख दिया। ये बेस की जो O के ऊपर नेगेटिव साइन है ये अटैक करेगा उस हाइड्रोजन के ऊपर, और हाइड्रोजन वहाँ से निकाल कर ले आएगा, जिसके नतीजे में एक बेहतरीन न्यूक्लियोफाइल हमारे पास जनरेट हो जाएगी। तो स्टेप नंबर 2 में हम लोग इथाइल एसीटेट का दूसरा मॉलिक्यूल लिख लेंगे, और प्लस ये जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुई थी, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर जो नेगेटिव साइन है ये इलेक्ट्रॉन्स जाकर अटैक करेंगे इस कार्बन के ऊपर। ठीक है, इसका जहाँ से एरो से आपको शो हो रहा होगा कि इस कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे, जिसके नतीजे में जो है हमारे पास क्या बनेगा, ओजोनियम आयन बनेगा। ओजोनियम आयन जनरेट हो जाएगा स्टेप नंबर 2 में। नंबर 3 में आ जाते हैं। स्टेप नंबर 3 में इसमें जो है OC2H5 जो है ना वो निकल जाएगा। OC2H5 निकल जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हुए थे ऑक्सीजन के ऊपर वो दोबारा से कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेंगे, जिससे जो है वो नेगेटिव साइन रिमूव हो जाएगा और C2H5 जो है वो रिमूव हो जाएगा। स्टेप नंबर 4 में जो हमारे पास बना था, जो हमारे पास स्टेप नंबर 3 में प्रोडक्ट बनी थी, उसमें फर्दर हम दोबारा से बेस अटैक करेगी, और बेस अटैक करने के नतीजे में जो CH2 था उसमें से हाइड्रोजन एक रिमूव हो जाएगा, यानी बेस अपने साथ हाइड्रोजन को निकाल लेगी। तो नेक्स्ट फर्दर इसके कुछ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स भी होंगे। उसके अलावा इसकी स्टेबिलिटी है, यानी ये इसका जो नेगेटिव साइन है वो रेजोनेट करेगा। तो हम कॉम्प्लेक्स बनाकर जो है ना नेगेटिव साइन को जो है वो शो कर देंगे, यानी होल के ऊपर नेगेटिव साइन शो कर देंगे। देन हमारे पास स्टेप नंबर 5 में फाइनल प्रोडक्ट बनेगी बीटा कीटो एस्टर। तो बीटा कीटो एस्टर के साथ जो है वो सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड जो है वो रिमूव हो जाएगा, यानी CH3COONA रिमूव हो जाएगा। तो इसके साथ ही हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।